अरे इस तरफ कीजिए सर, अरे उस तरफ कीजिए सर। अरे क्या कर रहे सर, अरे जल्दी कीजिए सर। अरे भाग रहा सर। अरे 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 इसको भी अभी बजना था। अरे ये पुलिस स्टेशन है, हम लोग आराम से ही उठाते हैं। छह, सब चला गया। हेलो सर, आपको एक बात बतानी हमको। क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? सर यहाँ पे कोई आत्महत्या कर लिया सर। कौन? वो का नाम टोबी है। कौन सी जगह? ऑक्सोनिया फ्लैट साहब। तुम यहीं रहो, हम देख के आते हैं। हटो 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 हटो। I want all the formalities done immediately. Yes, sir. Forensic and postmortem. Sure, sir. Sir. लड़की पहले से बहुत डरी हुई है। आत्महत्या का कारण क्या था ये मैं पता करूंगा, थोड़ा सा समय चाहिए। आज फ्लैट में जो जो आया था सबको सामने पेश करो। जी सर। ब्रिंग द सिक्योरिटी ऑल्सो। बिल्कुल सर। जब से नौकरी ज्वाइन की तब से मैं सोच रहा हूँ एक दिन भी बिना किसी परेशानी के निकले तो अच्छा हो। वो दिन मैं कभी नहीं देखूंगा, है ना? लगता है तुम लोग मुझे चैन की नींद सोने नहीं दोगे। हमारे तो आप ही माई बाप हैं साहब। अरे भाई, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत सुकून चाहते हैं। ठीक है, आजकल ऐसा चल रहा है क्या? चींटी को भी घमंड हो गया। क्या बोला? कुछ भी नहीं। आने बोल उसको। एक्सक्यूज मी सर। सर से मिलना जरा। अकेले जाओ। हम दो जने हैं मैडम। आप दो हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। एक ही जाओ अंदर। हम दोनों मिलकर तो यहाँ आए थे ना। अलग होके नहीं रह सकते क्या? बात वो नहीं है साहब, उनको समझाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों बे, तेरी जबान उसकी मुंह में क्या? चुपचाप बैठ। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत अकड़ू होते हैं। पुलिस वाले अकड़ू होते हैं? हादसे का पूरा विवरण देने के लिए ही तो अंदर जाना चाहता है। हाँ। वो सब नहीं चाहिए सर। तुम्हारा कंप्लेंट क्या है बताओ? कंप्लेंट नहीं है सर, मैं सरेंडर करने के लिए आया। मैंने एक आदमी का खून कर दिया है। हाँ? कौन? एक बहुत बड़ा जंगली जानवर। कौन है वो? उसका नाम टोबी था सर। कब? कैसे? सुबह सुबह क्या सपना देखा आपने? रोज की तरह ठेके में हंगामा है ना? आज बहुत मजा आया। हाँ। मेरे साथ देने के लिए तुम्हारे दोस्त भी थे। अरे बहुत लोग भी थे, मैं कुछ पहचान नहीं पाया। उसमें वो बड़े बाल वाला भी था। तो मैं नहीं था क्या? तुम भी कुछ कम नहीं थे। वही तो मैं कह रहा था। मम्मी आएगी ना तब पता चलेगा। हाँ, देख लूंगा। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। हाँ? कहाँ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसको कोई काम होगा ना। मम्मी के आने के बाद चले जाना। मम्मी को मैंने बता दिया है। मैं चलता हूँ। अच्छा, वो इस संध्या काल में कहाँ चली गई? संध्या काल नहीं है, सुबह हो गई है। मम्मी थोड़ी देर पहले गई है। अच्छा, सुबह हो गई तो मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। अच्छा बेटी, उसके आने से पहले मैं काम पे निकल जाता हूँ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अंदर जो बाबा है ना वो बहुत अच्छे हैं, सोच समझकर जवाब देना। गौरी आइए। बैठो। क्या चाहिए? वो क्या है कि इसका पति 24 घंटे पीता रहता है।
नारियल बाबा आपके कारण पीना बंद हो जाए तो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये एक बहुत पवित्र नारियल है। तुलसी पेड़ के आसपास 2 चक्कर लगा के इसे तोड़ देना। नारियल 2 टुकड़ों में टूटना चाहिए, उससे तुम्हारी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। हे भगवान। दूसरे को आने बोलो। आप आइए। गौरी कहाँ गई? रुको गौरी। नारियल बाबा बढ़ाया। रुको बेटी, नारियल तोड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हो तो ऐसे ही टूटता है। मनुष्य की तरह नारियल में भी गुस्से वाले नारियल होते हैं। रुक गौरी। गौरी, यहाँ पूजा करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। दिल से मांगो, यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक मांग लो। यहाँ पर मेरे हाथ में बस 20 रुपए ही हैं। इससे कुछ हो सकता है तो हो जाए। बिल्कुल होगा। भगवान मेरी इज्जत रख लेना आप। आओ आओ आओ, भगवान से अच्छी तरह से मांगना। श्रद्धा पूर्वक मांगोगी तो सब मिलेगा। हे प्रभु, हे भगवान। सब कुछ मांग लिया ना? आओ चले। अगर यहाँ सफलता नहीं मिली तो एक और भगवान भी हैं। वो दूध में मिलाकर कुछ देते हैं, उससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसा किया तो तेरे पति शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ। क्यों गौरी, इतनी देर से क्यों आ रही हो? कोई बात नहीं, लड़का हॉस्टल चला गया और बच्ची स्कूल भी चली गई। मैं खुद उन्हें छोड़ के आया हूँ। और कितनी देर तक तुम भी काम करते रहोगी? वो मेरे भी तो बच्चे हैं। हम लोग तुम्हारे लिए नारियल बाबा से मिलके आ रहे हैं। तब तो अच्छा होना ही है। नारियल बाबा, हे भगवान, मेरी मुसीबतों का अंत करके मुझे अच्छे राह पर चलाओ भगवान। ठीक है, मैं काम पे निकलता हूँ। इतने में ही बाबा का असर हो गया। ये भगवान के कारण बदला है या नारियल बाबा के कारण? जो भी हुआ ठीक हुआ। चलिए घर चलते हैं, ये सब पता नहीं कब होगा। अब मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। अरे जानू का वो पेड़ में नारियल निकालने को कहा, चढ़ने पर देखा कुछ भी नहीं है। शनिवार को पूरा हिसाब कर लेंगे। हाँ ठीक है। सब ओके है ना? डबल ओके। वो जो गया है उसी का नाम माधव है। बहुत मेहनत करता है। कोई भी बुरी आदत नहीं है उसके अंदर। इतना नादान है कि उसके मुंह में उंगली रखो तो भी नहीं काटता। हाँ, अरे अपनी उंगली कोई नहीं काटता यार। वो बात नहीं है ना। अब जो आ रहा है माधव वो पियक्कड़ है। ये बहुत चालू चीज है। सारी बुरी आदतें इसी के अंदर है। ओ तो डबल रोल है। इसको देखो अब वो क्या कमाल करता है। क्यों भाई, ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अरे बिना मसाले के 2 देना। क्यों भाई दाढ़ी वाले, मुफ्त में चाहिए तो तुम भी ले लो, आज ही बनाया है। अरे भाई, तुम्हारा निकाला हुआ दारू तुम ही पीते हो, फिर ये डबल रोल काहे को? वो मेरा काम है, इसमें मुझे खुशी मिलती है। अरे समझाओ ना इसको। काम के मामले में माधवन बहुत फास्ट है। दारू निकालने में भी सबसे आगे है। लड़की में जो नशा है दारू में वो नहीं है। लड़की में जो नशा है दारू में वो नहीं है। इतना नहीं चाहिए था। क्या है? दारू का किक। दुकान भले ही छोटी हो लेकिन दारू भर भर के देती हो जी।
क्यों दोस्त, ये दारू के दुकान में लड़कियां क्यों काम में आती है यार? बंदों की हालत खराब करने के लिए। तू सुलाता नहीं जगाता है। यहाँ जो सप्लाई करते हैं उसमें भी नकली और असली होता है। माधव को कुछ मत बोलो, यहाँ बार बार कुछ भी नहीं है, फिर भी मसाले वाली धार खूब मजेदार मिलती है। सही है। ठीक है दोस्त, मैं निकलता हूँ। ओके, मेरी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओके बाय। साहब जी, मुझे जल्दी जाना है आज। वो सब तो ठीक है, कल जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं ड्रेस बदल लूं क्या? हाँ ठीक है। ओहो, साफ पानी में कमल नहीं खिलता, कमल खिलता है तो गंदे पानी में दलदल में पता है। ये कमल खिलेगा क्या? ये सिर्फ कमल नहीं है, नील कमल है, नील कमल। कैसी होगी? जागास रपचांडूस। हमारे हाथ लगेगी ना? आज कुछ न कुछ करके ही रहेंगे, हमारे हाथ आ जाएगी। मैंने बहुत दिन से कुछ किया नहीं यार। फिक्र मत करो, भरा नारियल, बहुत एंजॉय करेंगे। ओह, ये नारियल नहीं है, हम ही मरियल है। चलो चलो। आपकी जब शादी हुई थी तभी से पिताजी पीते आ रहे हैं। तुम्हें और कोई सब्जेक्ट नहीं है बात करने एक का? काम करो, आप भी पिताजी की तरह पीना शुरू कर दो। गौरी, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पति को शराब पीने से रोकना है तो मेरे पास एक उपाय है। दारू के अड्डे बंद करने, यही ना? कुछ होने वाला हो तो बता। हमारे गांव के पास में एक पेड़ है, वहाँ पर एक मंदिर है। पेड़ के पास एक स्वामी बैठे हैं, बड़े से बड़े शराबियों को ठीक करने की शक्ति है उनमें। स्वामी ने ये पूजा कर दी तो उनकी शराब बंद हो जाएगी। वहाँ माधव को लाना बहुत मुश्किल होगा। उसके आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे तो काम हो जाएगा। जिस वक्त वो पूजा होगी उस वक्त माधवन को बिना पिए घर में ही रहना होगा, तभी पूजा की सफलता होगी। वो सब नहीं होने वाला है। सुनो, अगर उसकी शराब रोकनी है तो ये तुम्हें करना होगा। पिताजी से मैं बात करूंगी, हाँ, वो मेरी हाँ। बात मानते हैं। हाँ, सब सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तू चल। मर्जी है तो आओ, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ। दारू अगर शाम को पियो मस्ती कुछ और हो जाती। दारू जल्दी खा के सो जाइए ना, मुझे भी नींद आ रही है। खाना लगाना ही है तो यहाँ लगाओ ना, मैं जब खाऊंगा तो तुम्हें खुश होना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, सुनो, अपनी बच्ची हेलन की तरह किस तरह डांस कर रही है, देख। ना मम्मी तुम्हें क्या जवाब देती है? अरे वाह, ये क्या है? मछली का मसाला। दुकान में जो जाकर खाते हो वो यहीं पर बना दिया। अब तो खुश हो ना? बहुत खुशी हुई, मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई। दारू के अड्डे की बात बताओ, वहाँ सब दारू पी रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। तुम जानते हो मैं दारू बंद करने की सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, मजबूरी है। अरे अगर आपने पीना छोड़ दिया तो इस घर में शांति हो जाएगी ना, तो फिर मैं रोते हुए कैसे सोऊंगी? आप ही बताइए ना, मुझे आदत पड़ गई है ना पिताजी। माधव जी, मैं एक ही बात पूछती हूँ, क्या आप सच में पीना बंद करना चाहते हैं? हाँ भाई, अब उसमें भी शक है क्या? पर उसे जब देखता हूँ तो पीने का मन कर जाता है, रोक नहीं पा रहा। ठीक है, एक पूरा दिन दारू पिए बिना तुम घर में रह सकते हो क्या? बस एक ही दिन। एक दिन? हाँ, वो कौन सा दिन है? मैं करता हूँ। बस उतना कर दिया, बस पीना बंद कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। वो कौन सा टेक्निक है? वो सब मैं देख लूंगी। अरे बात क्या है, जरा खुल के बता। दारू वाले एक स्वामी है, सुना है क्या? वो बहुत अच्छी दवा देते हैं। तो उसमें? वो कुछ ऐसा देंगे जिससे दारू पीना बंद हो जाए। पिताजी, जब तक हम स्वामी से मिलके आते हैं आप घर पे अच्छे लड़के की तरह रहिए। मुझे उन सब में कुछ विश्वास नहीं है। हमको है ना। हमारे लिए करिए ना, मेरी बात मान जाइए एक दिन के लिए। उससे मेरा दारू पीना बंद हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो फिर ठीक है। क्यों गोपी भैया, काम पे नहीं गए क्या? जाना है अभी। हेलो डियर। चॉकलेट।
ये क्या है गोपी, हमेशा देते रहते हो, इसे बिगाड़ रहे हो। ये मेरी बहन जैसी है ना, और अपना कोई नहीं है। इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अपना कोई है इस जहां में। गोपी भैया, चलता हूँ मैं। जब तक हम वापस नहीं आए, आप घर पर ही रहना, ठीक है? नारियल बाबा के द्वारा मेरा दारू पीना बंद हो जाएगा ना? देखना, कल तुम दारू की दुकान में जाओगे तो उल्टी करने लगोगे। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? दारू पिए बिना ही नशा हो जाएगा? मैंने कहा देखते ही तुम्हें उल्टी आ जाएगी। तो फिर ठीक है, एक बार देखेंगे। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे कोई रोकना नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। सब ठीक हो जाए। बाय। समय ही नहीं बीत रहा है। क्यों भाई, विश्वामित्र की तरह क्यों बैठे हो? शेर शिकार पर नहीं गया? नहीं, आज एक खास दिन है। हमारे साथियों को यहाँ बुला लो। वो सब मैं देख लेता हूँ, अभी बुला लेता हूँ। क्यों भैया, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? मैंने दारू बंद कर दी। माधव भाई, वाकई में तुमने दारू बंद कर दी क्या, या फिर दारू छोड़ने का नाटक कर रहे हो? दारू बंद कर दी। फिर किस लिए हमें यहाँ बुलाया? अगर अकेला रहूं ना तो मेरा कुछ करने का मन करता है। अगर तुम लोग रहोगे तो बातें करते रहेंगे ना दोस्तों। तुम इसको यहाँ झेलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अगर तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो कैसे? माधव, एक बात बोलता हूँ, तुमने शराब छोड़ी है ना, हमने तो नहीं। हम अगर हल्की सी ले लेंगे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बात तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। पूजा में बाधा आएगी। कहो तो बरामदे में पी लो। ओके, चलो आ जाओ। चलो, हम तो पी ले कम से कम। मैं तुम कौन? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या क्या करते हैं लोग? माधव भाई, दारू नहीं पी रहे तो क्या हुआ? कंपनी तो दे सकते हो। हाँ ठीक है, मेरे को विल पावर है ना। जब मैं ठान लेता हूँ तो किसी की नहीं सुनता हूँ। अरे आज मसाला डाला है ना, इसे जरा पकड़ना। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मत पीना, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ पकड़ो। एक गिलास अगर पी लोगे तो नारियल बाबा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आज मैंने वादा किया है। तुम तो पागल हो। हमारे दिल में कंट्रोल होना चाहिए यार, खुशबू जरा भी नहीं आएगी। तुम इसको पूरी गटक जाओ, फिर मैं तुम्हें एक योगा बताता हूँ। बहुत हुनर है तुम में। मेरे अंदर वो हुनर है। ये लो पकड़ो। अब सहा नहीं जाता तुम्हारा हुनर। हेलो अशोक, यहाँ माल खत्म हो गया है। आते वक्त मिलिट्री रामचंदन से एक बोतल लेके आ जाना। दो। पैसे की परवाह मत करो तुम। आते वक्त गोपी को भी साथ लेकर आ जाना। एक फूल तो खत्म हो गया, अब पता नहीं कितने खत्म करेंगे। चखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। यहाँ पे बहुत मुर्गी है ना, मुझे कटवा के बनवा दो। वो गौरी की मुर्गी है तो परेशानी नहीं ना, हमारी तो मुर्गियां हैं। चाहिए तो सिर्फ एक ही लेना। हाँ। पियो लाओ एक हमें भी। मुझे जरा बाहर खाना, मैं आता हूँ। हाँ साहब, मैं भी चलता हूँ। वो चढ़ गई है, आप भी सो जाओ, मैं भी निकलता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? माता जी, क्या हुआ? उठिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? गौरी जिस काम के लिए गई थी, क्या हुआ उसका? कुछ खाना है क्या? बहुत भूख लगी है, जल्दी लेकर आ। तुम्हारी कसम, तुम्हारी मम्मी की कसम, आज से मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। देखिए, रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। देखो बेटी, पापा को काम के लिए निकलना है। ओह, इसकी कोई कमी नहीं है। आप जाइए काम पे, मुझे भी काम है। तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे सुलाकर मेरे मुंह पे खाना दोगी तो भी ऐसा रखूंगा। देखो बेटी,
कसम खाता हूँ आज मेरी बेटी के लिए मैं एक ड्रेस लेकर आऊंगा। तुम देख लेना, आज से ये दारू पीने का काम बंद। कल जैसे फिर हमारी मीटिंग कब होगी भैया? चल भाग यहाँ से। मैं दारू वारू नहीं पीने वाला। क्या है, कोई बड़ी गाड़ी आई है, बस से टायर लगता है। आओ, बड़े अमीर आदमी आ रहे हैं आजकल तो। हाँ, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए क्या? गौरी, मैं और श्रीमती कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इनका कोई खास बहुत सीरियस है? वो कोई नहीं, मेरे चाचा हैं। हाँ ठीक है, चाचा मतलब चाचा। हम 2 दिन के बाद आ जाएंगे। वैसे हम लांगनी तक जाएंगे, फिर चाबी रख लो अपने पास। हाँ, घर जरा साफ करके रख देना। गौरी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? हाँ, माधव ने कुछ कहा क्या? कल यहाँ पे कुछ हुआ था ना। गौरी, तुम परेशान होगी तो कोई फायदा नहीं है। उसको खराब करने वाले उसके साथ जो दोस्त हैं वही लोग हैं। ऐसे मत बोलिए आप। मैं वैसे ही कहूंगा। हाँ, मैं और माधवन बचपन के दोस्त हैं रे। मैं और वो कैसे रहते हैं पता है ना तुम्हें? अरे मेरी बात सुनो, अच्छा इंसान बनना है तो हाथ में थोड़े पैसे होने चाहिए। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट का। सही क्या है गलत क्या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अभी ठीक है, चलता हूँ। ठीक है गौरी, हम लोग निकलते हैं। बेटे हम चलते हैं। हाँ, खिड़की के पास कुछ है क्या? नहीं है। माधव भाई। हाँ भैया, मुझे 2000 रुपये चाहिए, बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे तुम काहे को पैसे मांग रहे हो, हमें पता नहीं है। उस दोस्तों के साथ मिलकर तुम दारू पीने जा रहे हो, मुझे पता है। कसम से वो बात नहीं है। अरे तुम कितनी भी कसमें खा लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे उसके लिए थोड़ी सस्ते में ड्रेस खरीद सकते हो ना? नहीं, लेंगे तो अच्छी ड्रेस लेंगे, उसको वो ड्रेस पसंद आनी चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी तुम 5000 रुपये मांग के गए थे, वो वापस दो, फिर देखेंगे। माधव, अरे माधव, 1 मिनट रुको, उसे नीचे रखो। इसे चाहे मैं बाहर भी फेंक दूं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये लो, तुम 2000 मांग रहे थे ना? रख लो। हाँ, एक और बात, 2 महीने तक मुझसे पैसे मत मांगना, समझ लो। ओके। हाँ, अरे गोपी, मुझे बुलाया क्या? इतने मुरझाए हुए क्यों? अरे कोई बात नहीं, आज दारू कुछ कम पिए इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। अरे बात क्या है ये बताओ। अरे कुछ नहीं, बेटी के लिए ड्रेस लेने आया था, लेकिन पैसों की तंगी लग रही है। बस इतना ही? पैसा आएगा तब ले लेना, दुकान कहाँ भागे जा रही है। आओ चले। मेरी ड्रेस नहीं लाए? नहीं खरीदी क्या? ड्रेस तो कल भी खरीद सकते हैं ना। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है माधव। बेटी जरा इधर आओ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मजाक किया, देखो कितना बढ़िया ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, देखो। थैंक यू पापा। ये क्यों किया माधव? बस दिल ने चाहा, चलता हूं। बहुत देर हो गई, तुम सो जाओ ना बेटी। तेरे पिता ने जो बोला होगा भूल गए होंगे। पिताजी ड्रेस जरूर लेके आएंगे, आप देख लेना। मम्मी, पिताजी आज भी पी के आए हैं। पिताजी ड्रेस नहीं लाए आप? अगर मैं ड्रेस खरीदूं ना तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो सब मम्मी खरीद के देगी। गौरी, ये लो,
कल ही बेटी को बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के देना। इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? वो सब मिला कहीं से। हमने सुमित्रा से जो पैसे लिए थे वो वापस कर दें? उसके लिए मेरे पास दूसरा आइडिया है। इससे पहले तुम मेरे बेटी के लिए ड्रेस लेना। मुझे जो पैसा चाहिए वो नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम घबराते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्या हो रहा है? बहन भाई में कुछ गुफ्तगू चल रही है क्या? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ध्यान से। आजकल किसी को सगे बाप पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा सर घूम रहा है, मैं थोड़ी देर जाके सो जाती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ सो जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। गोपी भाई